इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर अजीत पवार को सफलता मिली है। राष्ट्रवादी एनसीपी ने 20 में से 18 सीटें जीती हैं। शिंदे शिवसेना की करारी हार हुई है। एनसीपी की उम्मीदवार सुश्री वनश्री समीर शेडगे मेयर बनेंगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के 10 नगर पालिका परिषद और नगर पालिकाओं के लिए मतगणना की प्रक्रिया आज पूरी हो गई है। जिले की 10 नगर परिषदों में से मेयर पद के लिए 34 और 207 पार्षद पदों के लिए 557 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। रोहा अष्टमी नगर निगम चुनाव में एनसीपी अजीत पवार पार्टी वर्सेस शिवसेना शिंदे बीजेपी गठबंधन के बीच मुकाबला था। शिवसेना की मेयर पद की उम्मीदवार शिल्पा धोत्रे के बीच में हुए मुकाबले में वनश्री समीर शेडगे ने जीत हासिल की है। रोहा में कुल 20 सीटों पर चुनाव हुए। इस नतीजे में 18 सीटों पर एनसीपी, 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर शिंदे शिवसेना के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। तो देखिए, शिवसेना शिंदे की करारी हार हुई है और एनसीपी उम्मीदवार वनश्री शेडगे अब मेयर बनेंगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में अजीत पवार को सफलता मिली है, क्योंकि जो हार है वो सीधे तौर पर शिंदे गुट की हुई है। शिवसेना शिंदे को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस वक्त ही बड़ी खबर है, एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं किस तरीके से एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि देखिए, चुनावों को लेकर जो नतीजे आज आए हैं उसको लेकर पहले से ही लोगों में जो है एक तरीके से हलचल थी कि आखिर जब नतीजे आएंगे तो वो नतीजे किसके पक्ष में होंगे। और अब जब भी नतीजे सामने आए हैं तो निश्चित तौर पर 18 सीटें जीतने वाली राष्ट्रवादी एनसीपी के खेमे के लिए बड़ी खबर है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अजीत पवार को सफलता हासिल हुई है, एक बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार देखिए, चुनाव को लेकर जो प्रचार प्रसार का दौर है वो देखने को मिल रहा था। और जानकारी हम लेंगे सहयोगी शाहिद अंसारी से। शाहिद, निश्चित तौर पर अजीत पवार, उनकी पार्टी और उनके तमाम उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्या जानकारी? सिर्फ देखिए, सफलता ही नहीं है बल्कि आने वाला जो बीएमसी चुनाव है उस चुनाव में अजीत पवार अपनी एक अलग इमेज बनाने में कामयाब हो गए हैं। अब जब ये चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है साक्षी की ये जो रिजल्ट आया है इससे खुद जो है अजीत पवार की एक अपनी इमेज जो है, जो चुनाव पहले ये था कि कैसे होगा ये चुनाव में कौन कितना आएगा, लेकिन कुछ जगह जैसे बीजेपी ने जो है बढ़ोतरी हासिल की है और कामयाबी हासिल की है, तो अजीत पवार भी जो है अपनी जो कहते हैं ना कि वजूद बरकरार रखने में जो है खासकर शरद पवार के खेमे को लेकर अगर कहें तो उनके सामने जो है वो बरकरार रखने में दोनों क्योंकि लड़ाई यही दोनों की पार्टी की थी आपस की, और इसमें जो है अजीत पवार जो है कहीं ना कहीं उस पार्टी से बेहतर है। यही वजह है कि इनको रोहा में चुनकर लाया गया। रायगढ़ जिले के जो है 10 नगर पालिका परिषद और नगर पालिकाओं के लिए अगर चुनाव की जो प्रक्रिया हुई है वो आज पूरी हो चुकी है, और इसी में जो रिजल्ट आया है जिले के जो है 10 नगर परिषदों में मेयर पद के लिए 34 और 207 पार्षद पदों के लिए 575 उम्मीदवारों को चुनाव में मैदान में उतारा गया था। रोहा जो है अष्टी नगर में जो निगम चुनाव में एनसीपी अजीत पवार और इनके वर्सेस जो है शिंदे जो बीजेपी की शिवसेना वाली शिंदे है, यानी बीजेपी से जिन्होंने जो है उनका जो है गठबंधन है, उनके बीच मुकाबला था। और क्योंकि लोकल लेवल पे ये सारी चीजें बहुत उलट पलट देखने को मिली, तो एनसीपी मेयर पद के जो उम्मीदवार जो है वनश्री समीर शेडगे जो थी, वो जो है शिवसेना के मेयर पद की उम्मीदवार शिल्पा धोत्रे के बीच में जो है इनका मुकाबला हुआ था। वनश्री शेडगे जो है उन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो रोहा में कुल 20 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, इस नतीजे में 18 सीटों पर एनसीपी और 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर शिंदे यानी कि शिंदे के जो शिवसेना है उसके उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। रायगढ़ मुरुड़ नगर परिषद और चुनाव की एनसीपी की जो अजीत पवार पार्टी की जो आराधना दांडेकर है उन्होंने जीत हासिल की है। पेड़ नगर परिषद चुनाव में जो है मेयर पद के लिए बीजेपी और राष्ट्रवादी गठबंधन की प्रीतम जो पाटिल है उन्होंने जीत हासिल की है। शिंदे शिवसेना के सुनील जो है काविस्कर ने महाड नगर परिषद चुनाव जीता है, और शेतकरी कामगार पार्टी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो प्रशांत नाइक ने अलीबाग नगर परिषद के मेयर पद पर जीत हासिल की है। श्रीवर्धन नगर परिषद में बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने अतुल चौगले ने जीत हासिल की है। उरन में जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो शरद पवार गुट के जो है भावना घानेकर ने जीत हासिल की है। तो आप देखिए कि जिस तरह से अजीत पवार का, चूंकि ये इलाका जो रहा है इस पर जो है काफी लोगों की नजरें रही है, समुद्री तट पर बसे ये इलाके है, रायगढ़ जिला, ये सारी चीजें जो रही है यहाँ पे जो है काफी लोगों की नजर रही है। लेकिन अजीत पवार की जो यहाँ पे जो है फतेह हासिल हुई है, तो इससे ये हम कह सकते हैं कि आने वाला जो देखिए बीएमसी चुनाव है उसमें अजीत पवार के लिए रास्ते यहाँ पे और दूसरी जगहों पर भी को लेकर जो जीत हुई है एनसीपी पार्टी की, लेकिन क्या इसका औपचारिक ऐलान हो चुका है? सवाल दूसरा ये भी है, जैसे कि आपने कहा कि इसका असर बीएमसी चुनावों पर पड़ेगा, तो खास तौर से शिंदे गुट के सामने क्या चुनौतियां थी जो आखिर उनको इतनी करारी
हार जो है मिली है? साक्षी से दो तीन चीजें हैं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहाँ पे। देखिए, अभी जो चुनावी प्रक्रिया है, जो काउंटिंग की, ये सारी चीजें तो शाम तक रहती है और उसके पहले, लेकिन सारी चीजें हो गई हैं तकरीबन तकरीबन। एक चीज ये कि और बीजेपी को जो है बेहतर कामयाबी मिली है, और दूसरी जो है शिंदे की अगर हम बात करें यहाँ से कैसे, देखिए हुआ ये है कि देखिए, आमतौर पर आपने सुना है कि महायुति में कौन कौन सी पार्टी रही है। उसमें अजीत पवार भी रहे हैं, एकनाथ शिंदे भी रहे हैं, बीजेपी रही है, और उसके साथ छोटी छोटी जो पार्टियां रही हैं उनका भी जो है महायुति में समावेश रहा है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये इसका पिछला जो असेंबली चुनाव रहा है उसमें। लेकिन यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा चीजें अलग देखने को मिली। ऊपर लेवल पर भले एक रहे हों, लेकिन छोटे छोटे स्तर पर, छोटे छोटे सतह पर, ग्रामीण स्तर पर जो है, ये सारी चीजें थोड़ा सा उलट देखने को मिली है। कई जगहों पर साथ रहा है, कई कई जगहों पर महाविकास आघाड़ी और महायुति के कुछ लोगों के साथ रहा है, और कई जगहों पे जो है महायुति में भी जो है साथ नहीं रहा है। तो रायगढ़ जो रहा है, रायगढ़ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। रायगढ़ में भी जो है एकनाथ शिंदे अपने कदम जमाने में नाकाम रहे, और वहीं क्योंकि दबदबा रहा है हमेशा से जो है अजीत पवार गुट का जो है, ये तो अजीत पवार गुट ने यहाँ पे कामयाबी हासिल की है। जैसा कि देखिए, आमतौर पर जो है महाविकास आघाड़ी हम या महायुति देखते हैं, ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन ग्रामीण में इस बार जो है बहुत ही अलग जो है एक बोलते हैं ना कि नजारा देखने को मिला कि महायुति के कुछ लोग हैं वो महाविकास आघाड़ी के साथ है, और महाविकास आघाड़ी में कुछ ऐसे दो गुट हैं। मतलब इस तरह की चीजें देखने को मिली है। और यहीं पास आप देखिए, अजीत पवार को देख लीजिए, एकनाथ शिंदे को देख लीजिए, महायुति के हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे मुकाबला था, और मुकाबले में भी जो है आप देख लीजिए कि अजीत पवार को एक बेहतर कामयाबी मिली है। इतने लोगों में से इतनी सीटें लाना, ये जो है आने वाला जो बीएमसी चुनाव है, इसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि अजीत पवार आने वाले बीएमसी चुनाव में जो है, जो बाकी जगहों पर जो है वहां पे अपने बेहतर जो है परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। जो इसका रिजल्ट है, जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो रिजल्ट हैं वो उस समीकरण को तय करने के लिए काफी हैं, जो इन जगहों के आज के जो नतीजे आए हैं। जी, लेकिन शाहिद देखिए, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं या शिंदे पार्टी की बात कर रहे हैं या फिर अजीत पवार की बात कर रहे हैं, लेकिन इन नतीजों के बीच में जो कांग्रेस पार्टी है या शरद पवार है, वो तो साफ होते नजर आए हैं। उनकी हालत तो खस्ता हो गई इसमें। हम कांग्रेस और शरद पवार नहीं, पूरी महाविकास आघाड़ी को अगर गिनेंगे तो ये पूरे के पूरे साफ होते नजर आए हैं। महायुति का जो परफॉर्मेंस रहा है, बेहतर रहा है, और यही जो परफॉर्मेंस होता है, यहीं से जनता जो है आने वाले ये बीएमसी चुनाव आने वाला है, ठीक है, इसके अलावा भी कोई चुनाव होगा तो यहीं से वो समीकरण तय किया जाता है, क्योंकि आपका जो ये जो परफॉर्मेंस है उसका नतीजा वहां तो दिखाई देगा। और जाहिर सी बात है, अगर जहां पे रिजल्ट सही नहीं आता तो हो सकता है कि महायुति को मेहनत और करनी पड़ती, समय कम है, इतने कम समय में उनको मेहनत करके भी जो है वो शायद नतीजे आ नहीं पाते। लेकिन अभी जो जो रिजल्ट आया है, तो उस रिजल्ट से हम ये साफ कह सकते हैं कि अब